सबसे पहले हमें क्या सीखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन सीखनी है, कौन से स्थान पर कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा सबसे शुरू का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए, और सबसे बाद का कौन सा है, जेड। तो मैं ये बोलूँगा कि ए का उल्टा क्या है यहाँ, जेड है। ए का उल्टा क्या है यहाँ, जेड है। और बी का उल्टा क्या है यहाँ, वाई है। और सी का उल्टा क्या है यहाँ, हाँ, एक्स है। और डी का उल्टा क्या है यहाँ, डब्लू है। तो इन सबको ऐसे में क्या बोलूँगा इनका कि ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत भी लिख सकते हैं। यहाँ ये क्या है, विपरीत। ये क्या एक दूसरे के विपरीत है। और m का विपरीत क्या है, n। इसको भी याद करना है, ऐसे ही यहाँ से नहीं याद करना है। कैसे याद करना है वो मैं बताऊंगा खुद से, और अल्फ़ाबेटिक नंबर कैसे याद करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। बस थोड़े से तुम्हें अपने आप में घर जा करके आज ही या सुबह को उन्हें एक बार अपने दिमाग में ये सारी बातें जो मैं बताऊंगा वो रखनी है कि क्या बताया था, कैसे बना रहे थे हम, ये सब तुम्हें अपने आप से खुद से देखना है सोते टाइम भी। जैसे कि अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारा पहला कौन सा आएगा, इसको भी उतार लियो। इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे इनमें से किसी का भी, ना ही हम इनके नंबरिंग का और ना ही विपरीत का। कैसे करेंगे हम, अब ध्यान से, ना ही कभी ऐसा किसी ने देखा होगा, ना ही ऐसा किसी ने सोचा होगा कि ऐसे भी याद हो जाएंगे। ए सबसे शुरू में क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, सी, फिर क्या आएगा, डी, और फिर क्या आएगा, ई। ये आएंगे पांच तो आने ही आने। हमें पता है कि एक का हिंदी में भी अर्थ क्या होता है, एक। क्या होता है इसका अर्थ, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, एक। ए का इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक ही होता है ना, ठीक है। और हमें पता है ए के बाद क्या है, बी तो दूसरे नंबर पर है, ये तो पता ही होगा। सी का भी पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पर है, 3 पर, इतना तो याद ही रहेगा। और डी भी पता ही लग जाएगा लगभग 4 पर, और ई भी पता ही लग जाएगा 5 तक। कि ये हमें इनको तो याद करना पड़ेगा। ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है, और ई 5 पर है। याद हो गए ये कौन से नंबर पर कौन सा है संकेत। सी कौन से नंबर पर पढ़ता है तू, तीसरे पर, और डी कौन से पर पढ़ता है, और ई 5वें पर। और यहाँ से आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। ये हो गया। फिर हमारा कौन सा आएगा, एक एफ। कौन सा आएगा, एफ। अब ध्यान से सुनो, एफ को कौन से नंबर पर लाना है, हमें 6 पर लाना है ना। तो क्या करेंगे अब बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो। अब एफ बिल्कुल ऐसा बना है कि नहीं, ऐसा बना है। यदि एफ का ये वाला भाग में और ये ऐसे मिला दूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 6 दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो एफ में क्या दिखाई दे रहा है, तुरंत ये सोचना है कि एफ में ये वाला ये वाली पोजीशन है एफ में, ये तो ये क्या है, हमें तुरंत बताना है एफ कौन से नंबर पर है, 6 पर। याद रह जाएगा अभी सबके, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, कभी इसको 6 ही बना दो, ऐसे ही करना है। कैसे बनाई ये पता होना चाहिए हमें, जिससे याद हो जाए जाकर के घर। फिर क्या आएगा इसके बाद, क्या आएगा हमारा, जी। और जी के बाद क्या, जी में अब ध्यान से सुनो, जी कैसे बनाए, ये तो है ही जी में, ये ऐसा तो है ही। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे, 7 दिखाई दे रहा है जी में कि नहीं, संकेत है 7। तो इस यदि हमें जी देखना हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, फिर हम 7 पढ़ेंगे जी में। जी में ये ध्यान देना है कि ये क्या है, यहाँ 7 है, ये क्या है, यहाँ 7 है। फिर इसके बाद क्या आएगा, एच आएगा। और एच को कौन से नंबर पर लाना है हमें, ये 6 पर है, ये कौन से पर है, 7 पर है। एच में क्या लाना है हमें, 8। तो मालूम हो गया होगा एच में क्या करना है हमें, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, यही करना है,
ये एच ये है और इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये कौन से नंबर पर आ जाएगा? 8 पर। ऐसे बन गया, याद रहेगा सभी के, भूलने के तो नहीं, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा इसके बाद? फिर क्या आएगा? आई आएगा हमारा, ठीक है, आई। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एच के बाद क्या आता है? आई, और आई ऐसा है, हम आई हमारा ऐसा है। यदि आई को मैं यहाँ ऐसे कर दूं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है मुझे? 9 दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये कौन से नंबर पर दिखाई देगा हमें? 9 पर। कौन से नंबर पर दिखाई देगा? 9 पर। और फिर इसके बाद क्या आएगा? एक मिनट, ऐसा है, ये ऐसा होगा, और ये कौन से पर आएगा? 9 पर। फिर आएगा हमारा जे, ठीक है। और जे में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हमें जे को ध्यान रखना है कि आई के बाद क्या आता है? जे। और यदि मैं जे को याद ही रखना है, इसके पीछे यदि मैं ऐसे एक 0 बना दूं, लगभग लगभग ये कैसा नजर आएगा? 10। क्या नजर आएगा? ये 10। या फिर जे को ध्यान रखना है, ये किस पर याद रखना है? तुरंत हमें जे को कहाँ देखना है? जे को कहाँ देखना है कि ये 10 है, इसको ऐसे समझना है क्या ये 10 है। फिर इसके बाद क्या आएगा? जे के बाद क्या आएगा? के को हमें कौन से नंबर पर लाना है? 11 पर लाना है। बहुत ध्यान से देखो के बारे में, के को लाना है हमें 11वें नंबर पर। तो 11वें नंबर पर कैसे आएगा ये? अब ध्यान से सुनो, के में हमें 1 नजर आ रहा है कि नहीं? ये वाला स्थान, ये वाला स्थान 1 नजर आ रहा है कि नहीं? यदि मैं इसको भी ये जो ये ऐसे है, और इसको भी मैं इधर से पकड़ के और इधर से पकड़ कर खींच दूं, तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 1 1 के क्या है? 2 1 1 के, और ये कितने हो जाएंगे? 11। हाँ राहुल, ध्यान आ जाएगा कि के में क्या है? 2 1 1 के, एक ये है, और एक इसको भी सीधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी एक का ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। कौन से स्थान पर आएगा? के 11वें स्थान पर। और फिर इसके बाद क्या है हमारा? एल। क्या है हमारा? एल, ठीक है। अब एल को क्या करना है बच्चों? ये ध्यान से सुनो, देखो एक इसमें ये है, यही तो एक, और एक इसमें ऐसा है, ऐसा ही है ना। तो बच्चों इसको ये 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इसको ये मानना है कि ये कौन से स्थान पर है? 12 पर। ये कौन से स्थान पर है? एक तो ये तो इसमें है ही, और एक इसमें ये ऐसे है, तो ये भी एक हो जाएगा, और ये भी एक हो जाएगा, और ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। और हमें पता है कि के बाद क्या आता है? एल आता है। तो के 11 पर है, तो ये कितने पर हो जाएगा? 12 पर। बात समझ में आई? ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? एम। ये तो नजर ही आ रहा होगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? लक्ष्मी, क्या दिखाई दे रहा है हमें इसमें? वेरी गुड, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है हमें? यदि इस एम को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, तो 3 दिखाई दे रहा है, और हमें पता है कि एम कौन से नंबर पर है? 13 नंबर पर। तो एम को देखते ही तुरंत याद हो जाना चाहिए कि ये कौन से नंबर पर है? 13 नंबर पर है सभी के। फिर इसके बाद क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन आएगा। आएगा कि नहीं एन? अब बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत ही देखो, इसमें हम कैसे निकालेंगे कि इसमें क्या है। ये है हमारा एन। और इसमें से कैसे निकालेंगे हम? 14 निकालना है। इसमें से क्या निकालना है? 14। तो एक बात बताओ बच्चों, ये और ये, इसको क्या बोलते हैं हम रोमन भाषा में? ये किसके बराबर होता है? ये ऐसे ही तो है। ये किसके बराबर होता है? 4 के। सभी ने पढ़ा होगा नहीं तो। तो ये ऐसे ही तो है, बस लगभग लगभग।
तो 14 में क्या देखना है हमें, रोमन भाषा 4 देखनी है। क्या देखनी है, 4। ये 4 पर है तो इसका मतलब ये कितने पर हो जाएगा, यहाँ से 14 पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, 14 पर। फिर आएगा हमारा ओ को ध्यान रखना है खुद से ही कि ये कौन से नंबर पर है, 15 पर अपने आप। फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों, फिर ऐसे ही क्या आएगा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं वहाँ, क्यों, ठीक है। फिर क्या आएगा, क्यों, ई ओ पी, ठीक है, क्या आएगा। और ये भी देखो, इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है, यदि इस पी को यहाँ एक तो हमारा होगा ही होगा, और इस पी को मैं ऐसे कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 16 दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये कौन से नंबर पर है, 16 पर। फिर इसके बाद आएगा क्यों, क्या आएगा, क्यों। और क्यों में भी मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये तो मेरा ऐसे है ही, इसमें भी इसको दूसरी पेन से लिख लूँ मैं, जिससे और अच्छे से समझ में आए। क्यों तो मुझे ऐसा, इसमें एक वर्थ तो बना ही है, और इसमें एक कैसा है, ये ऐसा है कि नहीं। और ये कैसा दिखाई दे रहा है मुझे, 7 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो एक मेरा 7 जैसा दिखाई दे रहा था जी, और जी इससे पहले आता है, हमें पता है कि इससे पहले आता है, तो इसको कौन से पर मानेंगे हम, 7 पर। और क्यों जी से बाद आता है, तो जब कौन से नंबर पर मानेंगे, 17 पर। कभी इसको 7 पर बना दो और उसको 17 पर बना दो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पर आएगा, 17 पर। फिर इसके बाद कौन सा आएगा हमारा, आर। और आर भी बच्चों में साफ साफ नजर आ रहा है। यदि मैं ये ऐसा है, और यदि मैं इसको भी ऐसे कर दूं और इस वाले को भी यहीं लेकर के आ जाऊं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 8 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ 8 जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से नंबर पर है, 18 पर। एस, अब लिखेंगे हम एस। एस में क्या नजर आ रहा है बच्चों, ये ऐसा ऐसा बनाए, ऐसा बनाया, बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे हम यहाँ, ऐसा ही बनाए कि नहीं। और यदि ये एस का ये वाला भाग मैं यहाँ मिला दूँ ऐसे, पेन से ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 9। क्या दिखाई दे रहा है, 9। और यहाँ 9 को हमने एक और को भी माना था, आई को, तो आई पहले आएगा 9 पर, और वो किस पर आएगा, इसका मतलब एस 19 पर आएगा। ये कौन से नंबर पर है, 19 पर। और फिर हमारा एक क्या आएगा यहाँ, टी, वेरी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इसको T20 मैच तो सुने होंगे, इसको क्या पढ़ूंगा मैं, T20। तो ये कौन से नंबर पर है, 20 नंबर पर, ठीक है। फिर इसके बाद यू, क्या आएगा, यू आएगा। और बच्चों यू का एक अलग ही मेथड है, इसको कैसे याद करेंगे हम। एक शब्द होता है हमारा अंग्रेजी का, ये यू, एक ये होता है, और एक होता है वी, ठीक है। एक ये होता है वी, ये होते है कि नहीं। इसका अर्थ क्या होता है बताओ, इसका अर्थ क्या होता है, तुम, और वी का मतलब हम, ये होता है, ये होता है ना। यू का मतलब तुम और वी का मतलब हम। तो इसको ऐसे याद रखना है, यदि मैं यू के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यू को मैंने किससे प्रेजेंट किया, यू से, और डब्लू को किससे प्रेजेंट किया मैंने, सॉरी वी को किससे प्रेजेंट किया मैंने, डब्लू से। वी इससे, वी से, इसको भी तो वी ही बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं और इसको यू बोलते हैं, तो यही तो है। वी को हम यदि किस मीनिंगफुल शब्द लिखेंगे तो ये वाला वी लिखेंगे, और अल्फाबेटिक में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और यदि यू को मीनिंगफुल शब्द लिखेंगे तो ये वाला यू लिखेंगे, और अल्फाबेटिक में लिखेंगे तो
ये वाला लिखेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ से? ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? मुझे पता है कि मैंने 20 तक अच्छे से याद कर लिया है। कहाँ तक याद कर लिया है? 20 तक। तो इसको ऐसे याद करेंगे, तुम मतलब तुम 21 हो तो वी मतलब हम 22 है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तुम 21 हो तो हम 22 है, ये याद रखना है। याद रहेगा? यू मतलब दूसरे से अपने आप को कहाँ रखना है? आगे ही रखना है। वी मतलब हम और तुम मतलब तुम 21 हो तो हम तुमसे भी एक कदम आगे हैं, ये याद रखना है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ अच्छा ये यू है, ये यू को और मैं किससे प्रेजेंट कर रहा हूँ? इस वाले यू से। ठीक है, ये कौन से पर है? 21 पर है। और फिर हमारा आएगा एक वी, फिर आएगा हमारा वी। इस वी को मैं किससे कर रहा हूँ? इस वाले वी से। ये कौन से पर लिखेंगे हम? 22 पर। ये उतारो पहले, बॉडी भर गया पूरा है, जल्दी से उतारो या रुको भी। मैं यहाँ लिख दूँ इसको, यहाँ लिख दूँ। हाँ, ये भी उतारना है और ये भी उतारना है। ये तो केवल समझने के लिए कि कैसे लिखते हैं, ये भी उतारना है। उतार लिया है ऊपर सबने? सभी ने उतार लिया? ठीक है, कोई नहीं, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया, इसको तो हटा ही दूँ। 1 मिनट, शोर मत मचाओ। 2 ही तो बच गए, 2 3 एक बच गया हमारा। क्या वी के बाद क्या आता है? डब्लू। और डब्लू में क्या नजर आ रहा है? ध्यान से सुनो। एक क्या बच गया हमारा? डब्लू। और यदि इस डब्लू को मैं ऐसे कर दूं, इसको भी, तो ऐसा ही नजर आएगा है। तो ये कौन से, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या, कौन से नंबर पर नजर आ रहा है अब मुझे? 23 पर। और फिर इसके बाद हमारा आता है कौन सा? एक्स। एक्स को याद रखना है बच्चों, ये कौन से नंबर पर है? 24 पर। और वाई को भी याद रखना है पीछे से, ये कौन से नंबर पर है? 25 पर। और जेड सबको पता है कौन से नंबर पर है? 26 पर। सभी को पता है जेड कौन से नंबर पर है? 26 पर। जैसे हमने शुरू के 5 याद किए, ऐसे ही लास्ट के 3 याद करने खुद से। हो जाएंगे सभी के। और ये जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक वो बच्चा जिसके याद नहीं होंगे वो 5 चैप्टरों में रीजनिंग के कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी ना ही उसके वे समझ में आएंगे। और एक अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर है जो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पर ही आधारित है। वो अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू होगा और अंग्रेजी वर्णमाला पर ही लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे अल्फाबेटिक नहीं याद चाहिए, मुझे ये नंबर याद चाहिए बस। जिसके ये नंबर याद हो जाएंगे अल्फाबेटिक, उसके अपने आप याद हो जाएंगे खुद से। और मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया कि शायद ही कोई भूल पाए और शायद ही किसी ने बताया हो ऐसे। इसको याद करके आना। और फिर जब अगला हम लेक्चर लेंगे रीजनिंग का, वहाँ हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत कैसे सीखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत कौन सा होगा? जैसे कि हमारा यहाँ से ए के विपरीत क्या है? जेड है। तो इसको रटने से अच्छा है कि इसको भी हम ऐसे ही एक किसी कहानी के थ्रू हम सीखें, जिससे कभी ना भूले। ठीक है।